C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला हमको रिजल्ट C इज इक्वल टू 0 और कांस्टेंट वैल्यू C क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, तो वो क्या गया यहाँ से 0 आ गया। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या है कि जो भी वेरिएबल है उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए या मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, उनकी 1 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई, क्या होगी पावर 0 हो गई, ठीक है। अगर यहाँ x की पावर 0 है तो क्या हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। और जो उनका सम दिया है उसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे, सम दिया है तो इसका मतलब प्लस के साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से देखिए 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, x रुपीस। पेन जो आपको रिलेशन दिया गया है वो किसका दिया गया है, 5 पेन एंड 7 पेंसिल्स। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, हम जो आपकी इक्वेशंस हैं उनको ग्राफिकली शो करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफिकली उनको प्रेजेंट करते हैं। तो जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम, तीन केस बनते हैं, क्या होता है, तीन केसेस होते हैं। फर्स्ट केस क्या होता है, लाइन कहीं ना कहीं आपस में जब दो आपकी इक्वेशन है पेयर मतलब दो होंगे, ठीक है, टू होंगे। तो जब टू इक्वेशन है तो उनका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसा स्ट्रेट होता है। तो यदि वो दोनों आपस में कहीं ना कहीं हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो आज जो रैपिड रिवीजन हमारा चल रहा है उसकी थर्ड क्लास है और थर्ड चैप्टर है आपका, और चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन, ठीक है। वो भी हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन में पेयर में पढ़ेंगे, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले समझेंगे लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। चलिए, तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं भाई। ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए, हमने चैप्टर का नाम क्या है, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल कितने होने चाहिए इसमें, दो होने चाहिए। और जो इक्वेशन है उसका क्या होना चाहिए भैया, पेयर होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। तो पेयर भी लेंगे, अभी पहले एक से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एक्स एंड वाई क्या है, हमारे वेरिएबल है। एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल है। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है भाई, कांस्टेंट। और कांस्टेंट आप बहुत अच्छे से समझते क्या होते हैं, जितनी भी हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, जितने भी नंबर्स होते हैं सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। चलिए, यहाँ पे ए बी एंड सी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जो एक्स एंड वाई है वो है हमारे वेरिएबल। क्या है ये, वेरिएबल है, ठीक है। अब बात करते हैं पेयर की। जब पेयर की बात आती है तो यहां से हम जो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे उसमें a1 x यूज करेंगे, b1 y यूज करेंगे, प्लस c1 इक्वल 0, ठीक है। जब सेकंड इक्वेशन लेंगे तो सेकंड में हम a के साथ 2 लगाएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2। तो इस तरीके से ये हमारी जनरल फॉर्म होती है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, क्लियर है। चलिए, तो अगर आप डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो डेफिनेशन भी भाई पढ़ सकते हैं। इक्वेशंस वेयर द पावर्स ऑफ ऑल इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स आर 1, ठीक है। जो भी वेरिएबल हैं उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1। देखिए जैसे हमने लिखा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो वेरिएबल क्या है, एक्स है, यहाँ वेरिएबल क्या है, वाई है, ठीक है। तो एक्स एंड वाई की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिग्री। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए, मतलब 1 डिग्री का इक्वेशन होना चाहिए। तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। आर कोल्ड, ये थोड़ी टाइपिंग गलत है यहाँ पे, ये कोल्ड आएगा, ठीक है। आर कोल्ड लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। क्या कहलाती हैं वो, लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं भाई। डिग्री ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1। तो डिग्री क्या होती है, हमेशा लीनियर इक्वेशन की 1 डिग्री होती है। या हम कह सकते हैं कि जो 1 डिग्री का इक्वेशन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, अभी आपको बताया है जनरल फॉर्म, या हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर बोथ ए एंड बी कैन नॉट बी 0 एट द सेम टाइम। इस पॉइंट को समझेंगे, ए एंड बी जो है वो सेम टाइम पे 0 नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, समझते हैं। देखिए इक्वेशन है हमारी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हमने एट ए टाइम हमने ए एंड बी दोनों क्या ले लिए, 0 ले लिए। तो यहां से जब ए 0 लेंगे तो 0 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, प्लस बी भी 0 लेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से 0 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ ये भी 0, 0 की मल्टीप्लाई बाई के साथ ये भी 0, प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला हमको रिजल्ट, सी इज इक्वल टू 0।
और कांस्टेंट वैल्यू सी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, तो वो क्या आ गया यहाँ से 0 आ गया। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या है कि जो भी वेरिएबल हैं उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, या मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, उनकी 1 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई। क्या होगी, पावर 0 हो गई, ठीक है। अगर यहाँ x की पावर 0 ले तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है। y की पावर भी 0 ले तब भी 1 बनेगा, 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ 0 डिग्री का इक्वेशन हो गया। तो 0 डिग्री के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते, इसलिए एट ए टाइम a एंड b 0 नहीं हो सकते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशन फॉर ए वर्ड प्रॉब्लम। अगर वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हम जो लीनियर इक्वेशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। एक चीज और समझेंगे, बच्चे क्या होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अगर उनको दो इक्वेशन दें और सोल्व कराने को बोले तो इजीली सोल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम दी गई है तो इक्वेशन बनाने में उनको क्या होता है, डिफिकल्टी होती है। तो समझेंगे इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या चीजें करनी हमको चाहिए। देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई अननोन क्वांटिटीज। जो क्वांटिटी अननोन है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, उसको क्या करना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, पहचानना है, ठीक। चलिए, एंड डिनोट देम बाय वेरिएबल्स। और जो अननोन क्वांटिटी है उसको वेरिएबल से क्या करेंगे, हम डिनोट करेंगे, वेरिएबल से दर्शाएंगे, भी एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए, नंबर 2 क्या करना है, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज इन ए मैथमेटिकल फॉर्म। जो भी क्वांटिटी आपको गिवन है, तो उनको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो मैथमेटिकली उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी दो चीजें हैं, आर्टिकल है, उनका सम दे रखा है तो उसको प्लस के साइन से दर्शाएंगे मैथमेटिकली, है ना। डिफरेंस दे रखा है तो माइनस करेंगे, मल्टीपल में दे रखा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली। क्लियर है? चलिए, रिप्लेसिंग द अननोन विद वेरिएबल्स। और जो अननोन है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे भैया, वेरिएबल से, ठीक है। तो अब एग्जांपल लेते हैं और उसे समझते हैं। देखिए, एग्जांपल आपके सामने है, लेट्स कंसिडर ए बर्ड प्रॉब्लम वेयर द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स इज ₹50। देखिए, यहाँ क्वेश्चन वाले ने बोला है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन की कॉस्ट कितनी है, 50 है। लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं कि एक पेन की कॉस्ट कितनी है और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है। तो सबसे पहले यह पहचानना होगा कि अननोन क्वांटिटी क्या है, उसको समझेंगे। अननोन क्वांटिटी क्या है? तो अननोन क्या है हमारे लिए, कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ये हमारे लिए क्या है, अननोन है। और जो अननोन है क्वेश्चन में, उसको क्या करेंगे, वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे या उसको वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल लेंगे हम किसके लिए, कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, क्योंकि ये अननोन क्वांटिटी हमारे लिए। अगर हम इसको, ये हमारे लिए अननोन ना होती, हम इनको जानते, तो फिर क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही क्या थी, है ना, इजी हो जाता फिर तो यहाँ से जो अननोन क्वांटिटी है उनको हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेंगे कि भैया जो 1 पेन है, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹X है। 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹X है, ठीक है। तो इसको x से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जो क्या है, एक वेरिएबल है। क्लियर है? चलिए, और हम मान लेंगे कि 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो ₹2 है। 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ₹2 है। तो इसको हम बाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और बाई यहाँ क्या है, हमारे लिए एक वेरिएबल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, वेरिएबल है, ठीक है। अब हमको एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट पता है, मतलब हमने लेट कर लिया। जब हमको 1 पेन की कॉस्ट पता है तो हम जितने भी पेन हमसे पूछे गए हैं उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ 5 पेन एंड 7 पेंसिल की कॉस्ट हमें गिवन है, तो हम 5 पेन की कॉस्ट अलग फाइंड कर सकते हैं एंड 7 पेंसिल की कॉस्ट अलग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो उनका सम दिया है उसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे। सम दिया है तो इसका मतलब प्लस के साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहां से देखिए, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹X। पेन जो आपको रिलेशन दिया गया है वो किसका दिया गया है, 5 पेन एंड 7 पेंसिल्स का। तो पहले सेपरेट करेंगे हम कि 5 पेन की कॉस्ट कितनी है एंड 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ से 1 पेन की कॉस्ट ₹X है, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 5x होगी। क्लियर सी बात है ना। जब 1 की वैल्यू हमको गिवन है या हम जानते हैं 1 की वैल्यू, तो जितने की भी पूछेगी उतने से मल्टीप्लाई कर दो, सो इजी।
चलिए, फिर 7 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, 7y होगी, क्योंकि हमने लेट किया है कि 1 पेंसिल की कॉस्ट y है, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी मेरे भाई, 7y होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है 5 पेन्स एंड 7 पेंसिल की जो कॉस्ट है उनका सम कितना है, 50 रुपीज। तो सम 50 रुपीज है, तो सम को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे किस साइन से, पॉजिटिव, मतलब प्लस के साइन से। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया आपकी। अब सेकंड रिलेशन क्या दिया गया है, सेकंड रिलेशन ये है, कॉस्ट ऑफ 7 पेन एंड 5 पेंसिल इज रुपीज 65। 1 पेन की कॉस्ट हमें पता है x है, तो मेरे भाई 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 7x होगी, है ना। फिर हमको पता है 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, y है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5y होगी, है ना। और दोनों का सम दिया गया है, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस के साइन से, एंड इज इक्वल टू कितना होगा, 65। ठीक है, कितना होगा, 65। अब एक इक्वेशन आपके पास ये है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, एंड एक इक्वेशन आपके पास ये है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 65। ठीक है, जब दो इक्वेशन हमारे पास हैं, पेयर है हमारे पास इक्वेशंस का, तो उनको हम तीन तरीके से सोल्व करते हैं। लेकिन एक जो तरीका है, एक पैटर्न है आपका, या हम कह सकते हैं एक जो फॉर्मूला, आप एक समझ लीजिए उसको, या टाइप समझ लीजिए, वो हटा दिया गया है सिलेबस से, काफी समय हो चुका है। अब सिर्फ दो ही आपके पैटर्न होते हैं, दो ही आपके टाइप होते हैं किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, है ना। कोई भी पेयर है इक्वेशन का, उसको सोल्व करने के लिए दो पैटर्न होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे। और एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, पेयर है हमारे पास, इनको हम या तो एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तीन मेथड पहले होते थे, अब लेकिन एक ही मेथड आपका होता है। ठीक है, सॉरी, एक मेथड हटा दिया गया है, दो मेथड होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एक आपका एलिमिनेशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, आपके पास टू वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है, तो आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए दूसरे वेरिएबल के टर्म में। ठीक है, मान लीजिए आपके पास यहां से फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो यहां से आप 5x इक्वल ले सकते हैं 50 माइनस 7y, एंड बाई x इज इक्वल टू क्या होगा, 50 माइनस 7y। अब 5 कहाँ था, मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में। ठीक है, और यहां से जो भी x की वैल्यू आपके y के टर्म में आई है, उसको हम अनदर इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां से x के प्लेस पर हम y के टर्म में इक्वेशन जब पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे x की, तो दूसरी जो आपकी इक्वेशन है उसमें x तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। फिर क्या बचेगा, सिर्फ y ही बचेगा। तो ये मेथड कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एलिमिनेशन क्या कहलाता है मेथड, एलिमिनेशन किससे बना है, एलिमिनेट से। एलिमिनेट का अर्थ क्या होता है, एलिमिनेट मतलब किसी एक चीज को कैंसिल करना, गायब करना, वो क्या कहलाता है, एलिमिनेट कहलाता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या है कि भैया आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक एक्स के टर्म में है एक वाई के टर्म में है, तो आप कोई से एक को कैंसिल कर दीजिए, मतलब वहां से एस्केप कर दीजिए, गायब कर दीजिए। ठीक है, तो दूसरे की वैल्यू वहां से आ जाएगी, तो ये कहलाता है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक, जैसे यहाँ आपका, अगर हम एक्स वाले टर्म को एलिमिनेट करें, तो यहाँ कितने एक्स हैं, 5x है, यहाँ कितने एक्स हैं, 7x है। कुल करने के लिए इनका एलसीएम लेना होगा, एलसीएम कहाँ मिलेगा इनका, 35 पे, तो दोनों को क्या बनाना होगा, 35। जब इसको 35 बनाएंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 35x हो गए, और इसको 35 बनाएंगे तो 7 में 5 का मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, तब क्या होंगे, 35x होंगे। ठीक है, तो यहां से अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, डिफरेंट साइन है तो ऐड कर लेंगे। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्स वाली वैल्यू क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो सिर्फ बाई वाली टर्म आपकी बचती है, तो वहां से बाई की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपका कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम यहाँ से वन पेन एंड वन पेंसिल की कॉस्ट सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं भाई। क्लियर, चलिए, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके का होगा वो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पेयर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पेयर लिखना छोड़ दिया, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, हम जो आपकी इक्वेशंस हैं उनको ग्राफिकली शो करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफिकली उनको प्रेजेंट करते हैं।
तो जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम, 3 केस बनते हैं। क्या होता है? 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस क्या होता है कि लाइन कहीं ना कहीं आपस में, जब दो आपकी इक्वेशन है, पेयर मतलब दो होंगे, ठीक है, टू होंगे। तो जब टू इक्वेशन है तो उनका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। तो यदि वो दोनों आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो तब क्या होता है कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब वन सॉल्यूशन। तो सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है। क्या होता है भैया? वन सॉल्यूशन होता है, ठीक। अब सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि जब लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, एक लाइन दूसरी लाइन को कंप्लीटली क्या कर ले? कवर कर ले, ढक ले, तो ये कंडीशन कहलाती है कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइन होंगी? कोइंसिडेंट। तो जब लाइन कोइंसिडेंट होती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, बहुत सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि यदि वे कहीं भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब उनके बीच का जो गैप है वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। और बीच का, उनके बिटवीन का जो गैप है वो हमेशा इक्वल होगा। तो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल टू ईच अदर होंगी, है ना। जब लाइन पैरेलल होंगी तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन, फिर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ये तीन कंडीशन होती है, ठीक है। अब इन तीन कंडीशन का पता हमने ग्राफिकली तो पता कर लिया कि अगर ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कंडीशन बन रही है, तो भैया नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या फिर वन सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम ग्राफिकली शो नहीं कर रहे तो फिर कैसे पता चलेगा कि वन सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या आपका नो सॉल्यूशन है? तो फिर हम जो इक्वेशन है उससे पता करते हैं, ठीक है, ऐसे पता करते हैं। देखिए आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये होती है ना। चलिए सेकंड इक्वेशन क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या होगा? यहां से क्या होगा? यदि a1x, सॉरी x नहीं आएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, मतलब a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो, c1 c2 का रेशियो, अगर तीनों हमारे क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तीनों क्या आ रहे हैं भैया? इक्वल आ रहे हैं। तो कंडीशन कैसी बनेगी? तो कंडीशन बनेगी आपकी, लाइन कैसी होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। कैसी होंगी लाइन? कोइंसिडेंट होंगी। कैसी होंगी लाइन? कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी कोइंसिडेंट। और जब लाइन कोइंसिडेंट होंगी तो क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में पता करते हैं चीजों का, ठीक। एक कंडीशन क्या होती है आपकी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। एक कंडीशन क्या होगी आपकी? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन b1 अपॉन b2, ठीक है। एक कंडीशन ये होती है। तो ये तीन कंडीशन आपकी होती है, ठीक है। इनसे हम पता कर लेते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, वन सॉल्यूशन कब होगा, वन बोल सकते हैं, या उसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या फिर आपका नो सॉल्यूशन कब होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इसको ग्राफिकली हम जियोमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। इन लीनियर इक्वेशन, अगर आप डेफिनेशन पढ़ना चाहें, in a linear equation two variables the solution is a pair of value x y that satisfy the equation making both sides equal, ठीक है। यदि उसकी दोनों साइड क्या है? इक्वल है, तो कंडीशन क्या होती है हमारी? सेटिस्फाई होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अलजेब्रिक सॉल्यूशन अभी आपको बताया है कितने तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। मोस्टली तो आपके तीन तरीके के होते हैं, लेकिन उसमें हम चौथा भी ऐड कर लेते हैं। कौन सा? जो अभी आपको मैंने ग्राफिकली बताया, उसको हम ग्राफिकली सॉल्यूशन आपको बताएं, यहाँ से भी तो हम पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी तो पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन किस तरीके का है, वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मेनली आपके वैसे तीन होते हैं, लेकिन अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को भी इसमें ऐड कर ले तो टोटल क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये मेथड अब यूज नहीं होता। तो जो मेन है आपके वो तीन ही है। कौन से हैं? एलिमिनेशन मेथड, अभी आपको बताया क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये भी अभी आपको बताया क्या होता है। एंड ग्राफिकली मेथड, ये भी अभी आपको बताया है
कि किस तरीके से हम चीजों का पता करते हैं, चीजों को वेरिएबल्स को फाइंड करते हैं। क्लियर है? चलिए भाई, अब ये सारी की सारी कंडीशन जो भी है वो आपके सामने है। ठीक है, देखिए अभी आपको बताया था, क्या बताया था, अगर तीनों कंडीशन, तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो ग्राफिकली जो देखते हैं रिजल्ट वो कैसा होगा, कोइंसिडेंट होंगी लाइन। ठीक है, और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इंटरप्रिटेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और यहां से क्या कंडीशन बनेगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/A2 इज इक्वल टू C1/C2। लेकिन अगर A1/A2 एंड B1/B2 नॉट इक्वल, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या होगा, लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे कट जरूर करेंगी। फर्स्ट कंडीशन, ये वाली कंडीशन कैसी होंगी, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी भाई। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, या इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक, एंड लास्ट वन, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, A1A2 का रेशियो B1B2 के रेशियो के इक्वल है, लेकिन C1/C2 के रेशियो के इक्वल नहीं है। ठीक, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में लाइन कैसी होंगी, लाइन होंगी आपकी पैरेलल। ठीक है, और जब लाइन पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। देखिए इसकी पहचान कैसे करनी है आपको बताता हूँ। देखिए लाइन जो है, एक दूसरे जो ग्राफ है इक्वेशन का, इक्वेशन की जो लाइन है उन्होंने एक दूसरे को कितने टाइम कट किया, वन टाइम, है ना, कट करना या इंटरसेक्ट करना, वन टाइम यहाँ क्या किया, इंटरसेक्ट किया, तो वन टाइम एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो सॉल्यूशन वन होगा। जब यहाँ कंप्लीटली भैया लाइन के ऊपर लाइन है, एक दूसरे को कवर कर रही है, ढक रही है पूरी, तो हर समय एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है, एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है, मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं जहां ये आपस में एक दूसरे को टच कर रही है, मैनी, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है। ठीक है, देखो यहाँ भी पॉइंट है टच कर रही है, यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट हैं जहां पर ये एक दूसरे को टच कर रही है। पॉइंट बहुत सारे हैं तो सॉल्यूशन भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक, और जब पैरेलल है एक दूसरे के, तो कहीं भी भैया एक दूसरे को टच नहीं कर रही, ना इंटरसेक्ट कर रही। ठीक है, ना तो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही है और ना ही टच कर रही है, तो जब ना ही इंटरसेक्ट करें ना ही टच करें तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, आपको रटने वाली कोई इसमें चीज है नहीं। ठीक, चलिए, तो यहां से आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका ये है, सोल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी एग्जाम्पल हैं वे आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्या है भैया, होमवर्क है। ठीक, चलिए देखिए कितनी अच्छी बात कही है कवि ने, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। मतलब अगर आप ये सोचोगे कि भैया अच्छा समय आएगा आएगा, है ना, सोचते जा रहे हैं बस, और जो वर्तमान है, प्रेजेंट है, उसको सोचने में ही निकाल दिया, ऐसा नहीं करना मेरे भाई। जो प्रेजेंट है आपके पास उसी को ही आप बेहतर बनाइए। ठीक, एक कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। पल में पता नहीं क्या घटित हो जाए, इसलिए जो भी अपनी तैयारी रखनी है वो प्रेजेंट में करके चलिए और अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको रैपिड रिवीजन लेना है, लेना क्या है, ले रहे हैं रैपिड रिवीजन, जो बच्चे मतलब फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हैं रैपिड रिवीजन की, तो आपको बता दें, फर्स्ट क्लास भी आपकी पड़ी हुई है, मतलब पहला चैप्टर भी आपका और सेकंड चैप्टर भी, दोनों की क्लास हो चुकी है। अगर आप आज पहली बार यूट्यूब पे आए हैं या पहली बार रैपिड रिवीजन की क्लास देख रहे हैं, थर्ड क्लास तीसरे चैप्टर की, तो आप यहाँ से अपना फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।